ये मोटू है, ये छोटू छोटू है, छोटू छोटू मोटू मोटू, छोटू मोटू। इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपके एकदम माइंड में रहना चाहिए कि लोन पेयर आ जाने से उसकी ज्योमेट्री में क्या चेंज हो रहा है। जैसे ही टाइप देखा तो उसका नेम हमें उस शेप का, उसका शेप का नेम हमें माइंड में आ जाना चाहिए और उसका एग्जाम्पल भी हमारे माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसको फिर हम लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं क्या कर क्या रहा हूं मैं कर क्या रहा हूं। कभी कभी होता है ना ऐसा आपके साथ भी, आप कर क्या रहे आपको पता नहीं होता बेटा, बस ऐसा होता है कि पढ़ाई करते जा रहे हैं, पता चला कि 1 घंटे से मैं एक ही पेज पढ़ रहा हूं। आपने होता है कभी ऐसा, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यार मैं जब भी यही तो था, अभी मैं यहीं पे चल रहा हूं। सबसे पहले हम लोग वीबीटी से जाएंगे। तो वीबीटी जो है, जितना हम लोग डिटेल डिस्कशन इसका डी ब्लॉक में करते हैं कोऑर्डिनेशन में, उतना डिटेल में कुछ ये नहीं दिया होता है इसके बारे में। तो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका बोलना है कि वैलेंस शेल जो है, वैलेंस ऑर्बिटल जो है, ये इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के लिए। फॉर एग्जांपल इसका बोलना है कि डिफरेंट डिफरेंट ओवरलैपिंग बनती है, ओवरलैपिंग, और इसी से आगे चल के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैप बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन से बॉन्ड? एक तो सिग्मा, अदरवाइज पाई। तो सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग कैसा होता है, पाई बॉन्ड से ओवरलैपिंग कैसा होता है। जब भी कभी एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप हो जाए, एक्सियल ओवरलैप जिसको बोलेंगे हम लोग, तो वो उसका रिजल्ट होता है, जब भी कभी एक्सियल ओवरलैप हो जाए तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एंड लैटरल ओवरलैप हो जाने से यस। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप होते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेटर ऑन दे लैटरली ओवरलैप, तो बाद में बनता है पाई बॉन्ड। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। सिग्मा बॉन्ड ये इंडिपेंडेंट बॉन्ड है, बट पाई बॉन्ड ये सिग्मा पे डिपेंड है कि सिग्मा होगा तो ही पाई बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। मॉट ने आगे चल के कुछ और एक्सप्लेनेशन दी है कि पहले पाई बॉन्ड ही बन सकता है, उसको हम लोग मॉट में देखते हैं। बट दिस वन, दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड विच रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, सिग्मा की पाई। देख लो कंफर्म, नो डाउट कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट ज्यादा एनर्जी किसको लगेंगे? देखो ये सिग्मा एंड दिस वन इज पाई, सिग्मा को कि पाई को? कंफर्म, यस, सिग्मा को ज्यादा एनर्जी लगेंगी। इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, बट उसमें एक नहीं, उसमें 2 बॉन्ड है, सिग्मा भी और पाई भी। ओके, या तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब इसके बाद में ये क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट ओवरलैपिंग के बारे में बताता है कि फॉर एग्जांपल एसएस ओवरलैप हो सकता है। ऐसे एक मॉलिक्यूल जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, वो जब एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो एसएस ओवरलैपिंग होगी। फॉर एग्जांपल H2 ले लो आप, H2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में S में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका S, जैसे कि हाइड्रोजन है तो 1s1, तो इसका S दूसरे वाले के साथ जाएगा तो वो इसका S और दूसरा S का ओवरलैप होके जब H2 बनेगा तो उसमें कौन सी ओवरलैपिंग मिलेगी? SS ओवरलैपिंग मिलेगी। ऐसा ही अगर मॉलिक्यूल पॉसिबल है Li2, तो ये भी SS ओवरलैपिंग बन सकती है, बट इसमें ओवरलैपिंग और भी हो सकती है, PP ओवरलैप। इसमें क्या होगा? इसमें वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन
वो पी में जाएगा, और जब ये दो कंपाउंड बनेगा इसमें एक पी दूसरे पी से ओवरलैप होता होगा। क्या मुझे आप इसके एग्जांपल बता सकते हो? F2 होगा, Cl2 होगा, Br2 होगा, अब सारे हाइड्रोजन, N2 होगा, O2 होगा, राइट, इवन C2 होगा, इवन B2 होगा, ओके। बट और एक ओवरलैप होता है हमारे पास फिर sp ओवरलैप। अब इसमें क्या होगा, एक S और एक P। अब इसके एग्जांपल बता सकते हो? HCl, इसका H ये Cl के साथ जाएगा, HBr, HI वगैरह वगैरह, H2O, अमोनिया, है ना, एंड सो ऑन। तो ये सारी डिफरेंट ओवरलैपिंग बनेंगे, है ना। आगे चल के फिर जो है P D के साथ भी ओवरलैप हो जाए तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं, बट उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ देखेंगे कि उसमें पी पाई है, ऐसा ओवरलैपिंग क्वेश्चन करता है, पी पाई, अदरवाइज पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो उसको वहां पे हम लोग कवर करेंगे, ओके। तो वीबीटी ओनली 2 पॉइंट के बारे में बताती है कि पहले ओवरलैपिंग होके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनेगा, एंड देन डिफरेंट ओवरलैपिंग बनेंगी, ऐसे डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग। अच्छा, इन दोनों में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में बात चलिए दूर तक जाएंगी। सिग्मा और पाई में जो फ्री रोटेट होते हैं वो बॉन्ड कौन से है? वो बॉन्ड कौन सा है? फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स, एटम रोटेट होता है, एंड जिसके इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन वो किस में होता है? पाई में। और जिसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है वो सिग्मा बॉन्ड है। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, लिसन हियर। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या फिर इसको कार्बन को इस को हाइड्रोजन लगा दिया हमने, इन केस ऑफ मीथेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे इतना घूम रहा है, गर 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 गर, लाइक दिस, ठीक है। बट अगर इसको एक डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब इसका रोटेशन कैसा हो जाएगा? इसका रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये फ्री रोटेशन में है और यहां पर इसका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। तो दो चीजें हैं, सिग्मा बॉन्ड के एटम कैसे रोटेट होते हैं? फ्री रोटेट होते हैं। इसी से आगे चल के फिर हमारे पास आइसोमर ही बनते हैं ना इसके। और इसमें पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का रोटेशन, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होता है, बट इसके ये जो बॉन्ड है ये फ्री रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। तो ये दोनों में एक पॉइंट है सिग्मा और पाई में। इसकी नीड हमें ऑर्गेनिक में है, इसमें उतना नीड नहीं है, ओके। तो ये है अपना पहली थ्योरी वीबीटी। हम लोग चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है? VSEPR। ये क्या बोल रही है? VSEPR ने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 टाइप की है, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर के 2 टाइप्स है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब इसको मिलाकर यहां पे 3 डिफरेंट टाइप का रिपल्शन पॉसिबल होगा, और सबसे कम रिपल्शन कौन करेगा? बॉन्ड पेयर, उससे थोड़ा ज्यादा बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और सबसे ज्यादा लोन पेयर। मोटू है, ये छोटू है, छोटू मोटू, छोटू मोटू सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगा। तो रिपल्शन पे पहला क्वेश्चन अपने को आता है ये। सेकंड पॉइंट, अभी हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर। तो आपने अभी बताया ये मॉलिक्यूल का जो है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर वो AB2 टाइप है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर होती है। एंड बॉन्ड एंगल कितने का होता है उसका? 180 का होता है। AB3 ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल 120 का होता है। AB4 में 2 पॉसिबिलिटीज है,
एक तो स्क्वायर प्लानर होता है या फिर हो सकता है टेट्राहेड्रल। या तो स्क्वायर प्लानर के एग्जांपल सॉरी जिसका बॉन्ड एंगल 90 होता है और टेट्राहेड्रल का 109.28 मिनट होता है। AB5 में क्या होता है? यस, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अच्छा, इसमें से कौन सी ज्योमेट्री 2D है और कौन सी 3D है? ये लीनियर, यस ये 2D है। ये ट्राइगोनल प्लानर, यस संस्कृति, ये लीनियर है ट्राइगोनल प्लानर, ये भी लीनियर है, ये भी 2D है। बट स्क्वायर प्लानर दैट आल्सो 2D। टेट्राहेड्रल ये यहाँ से सारे 3D है। और ट्राइगोनल बायपिरामिडल के बारे में क्या बोलते हो? ट्राइगोनल बायपिरामिडल यानी 3 ऑन द प्लेन, 1 अबव द प्लेन एंड 1। इसका बॉन्ड एंगल कितने का बनता है? 120 एंड 90 का बॉन्ड एंगल बन जाता है। AB6 इट्स ऑक्टाहेड्रल विद बॉन्ड एंगल। सारे बॉन्ड 90 एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें 90 डिग्री के बॉन्ड्स होते हैं। एंड लास्ट AB7 पेंटागोनल बायपिरामिडल, जो कि कितना, इसमें एक 72 का होता है और 90 के होता है। अब हमें एक्चुअली इस मॉलिक्यूल के बारे में तो ऑलरेडी पता है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, आज भी हमने डिस्कस रिकॉल किया। बट हम इंटरेस्टेड है मॉलिक्यूल विच लोन पेयर। मॉलिक्यूल में जब लोन पेयर हो जाएंगी तो क्या होगा, इसलिए थोड़ा एक क्विक रिवीजन इसके करवा दिया मैंने आपको। मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे चलते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर? ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 दैट मींस इसमें से कितना आ रहा है, ये वाला 3 4, दिस वन इज 5 6 एंड 7। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 रहना तो उसकी ज्योमेट्री क्या रह सकती है? ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां पर कैसा है, इन केस ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल जो था AB3 पॉसिबिलिटी थी, वो ट्राइगोनल प्लेनर था और इसमें लोन पेयर नहीं है। बट अब अगर हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें एक लोन पेयर बढ़ा दे और एक बॉन्ड पेयर को कम कर दे, इसकी टोटल मिलाकर 3 हो रहे हैं, देखेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, लोन पेयर कितना है 1, 2 + 1 3 बन गया। इसका भी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्राइगोनल प्लानर ही होता है। बट लोन पेयर आ जाने से इसका जो शेप है, वो शेप में हम लोग इसको शेप बोलेंगे अभी। अब शेप का बोलना है लोन पेयर आ जाने से, और शेप क्या बोलना है, शेप कैसे डिसाइड करना है। अब इसमें सारे एंगल्स कितने के हैं, 120 के हैं, तो इसमें कहीं भी लगा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक लोन पेयर लेता हूं और यहां पे लगा देता हूं। अब वो लोन पेयर लगा देने के बाद जब मैं उसका शेप चेक करूंगा तो वो शेप जो है विदाउट मींस लोन पेयर को निग्लेक्ट करके आपको चेक करना है कि कैसा दिख रहा है। सो दैट लुक लाइक बेंड शेप, ऑल्सो कॉल्ड एज वी शेप। यस, अब हम लोग क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे एग्जाम्पल ही बताते चले जाए। अदरवाइज स्टार्टिंग में हम लोग एग्जाम्पल लेते नहीं है, बट आप लोग मुझे उसके एग्जाम्पल भी बताते चले जाए कि कौन से मॉलिक्यूल है जो इस टाइप के है, इसके एग्जाम्पल क्या है। यस, CCl2 हो सकता है, यस SO2 इसका होता है, CO2 भी हो सकता है, फिर नहीं, ओके वो लीनियर है। अच्छा, तो हम लोग इसमें और इलेक्ट्रॉन पेयर 3 में ही और क्या पॉसिबिलिटी लेके आ सकते हैं, लोन पेयर को एक बढ़ा दो, बॉन्ड पेयर को एक कम कर दो, क्या बन जाएगा
AbL2, हाँ। इसकी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी वही है, बट लोन पेयर आ जाने से अब इसका शेप लीनियर हो गया है। क्या आपके माइंड में ऐसे वो एग्जांपल चल रहा है जिसमें 2 लोन पेयर हो और 1 बॉन्ड पेयर हो? 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर। कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर हो जाए? क्या बोला? अच्छा, पीएफ, बट पीएफ मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, मीन्स मिलता नहीं है। हमने क्या देखा, PCl3 और PCl5 है ना, थ्योरेटिकली बना सकते हैं, वो अलग बात है। या आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के लिए। हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के लिए पॉसिबिलिटीज देखेंगे अब। चलो आप मुझे बताते चले जाओ, और बताते नहीं, आप भी बनाते चले जाओ। एक बार बनाओ इसको, आपके पास होगा लिख के, नो प्रॉब्लम। बनाए, ट्राई करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपके एकदम माइंड में रहना चाहिए कि लोन पेयर आ जाने से उसकी ज्योमेट्री में क्या चेंज हो रहा है। जैसे ही टाइप देखा तो उसका नेम हमें, उस शेप का, उसका शेप का नेम हमें माइंड में आ जाना चाहिए, और उसका एग्जाम्पल भी हमारे माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, और अभी अपने पास AB4 टाइप कर लेंगे हम लोग। AB4 में हम लोग टेट्राहेड्रल ही लेंगे, स्क्वायर प्लानर पे डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। ठीक है, AB4 टेट्राहेड्रल होता है। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की एग्जांपल दे सकते हो मुझे आप? यस, CCl4, CH4। अच्छा, पॉइंट ये है कि इसके पास बॉन्ड कितने बनाना है उसको? 4। तो उसके लिए उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है क्या कोई? नहीं, तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे ये बनाने के लिए? 4। और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी फैमिली के पास है? कार्बन। तो कार्बन फैमिली जितने भी कंपाउंड बनाएंगी तो वो टेट्राहेड्रल रहेगा। फॉर एग्जांपल, कार्बन क्लोरीन के साथ बनाए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाए, सिलिकॉन क्लोरीन के साथ बनाए, सिलिकॉन ब्रोमीन के साथ बनाए, किसी के साथ भी बनाए, सब जो है वो टेट्राहेड्रल ही रहेगा। ठीक है, या आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसमें? एक लोन पेयर को बढ़ा दे और एक बॉन्ड पेयर को कम कर दे, यानी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AB3L। हाँ, उसका अब उसका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो टेट्राहेड्रल ही है, बट अभी उसकी लोन पेयर आ जाने से उसका शेप चेंज हो जाएगा, शेप बन जाएगा। क्या रहेगा शेप? एक लोन पेयर आ जाने से उसके शेप को हम बोलेंगे पिरामिडल। पिरामिड देखा है क्या आपने? अच्छा, वहां पे भी चले गए आप लोग? नहीं गए? नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे, मतलब वहां पर नहीं, बट ऐसे जो जो फोर्ट वगैरह बने हैं ना, आपने जाना चाहिए देखने के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, बहुत इनोवेटिव थे वो लोग, पता चलता है। हाँ, फोर्ट्स हो गए है ना, जो बंगले वगैरह पुराने जो किले वगैरह होते हैं वो है ना, उसको देखने के लिए जाना चाहिए। और क्या है कि कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब सपोज एक सिंपल सा पानी का एक ये भी बना देंगे वो पॉट, तो हम क्या करेंगे, एक हम जो डिज़ाइन बनाएंगे बस एक स्क्वायर बना देंगे वहाँ पे, और वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट रख देंगे। वो ऐसे नहीं करते, हर चीज़ को इतना डेकोरेट करते थे वो लोग, हर चीज़। तो जैसे आइडेंटिफाई करना है कि अभी कौन सी बनी और पहले कौन सी बनी, वहाँ पर भी तो देख लो कि उन्होंने कुछ अगर कुछ अच्छे काम करा होगा उस पर, यानी कुछ उस पर डेकोरेटिव पर्पज, डेकोरेटिव कुछ चीज़ है, तो समझ जाओ कि वो पुरानी वाली होगी। और ऐसा दिख रहा है आपको, बस एकदम सिंपल सा कोई बॉक्स बना है, ऐसा बना है, तो वो आज के इंजीनियर्स। तो आज के इंजीनियर्स और पहले के इंजीनियर्स का डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाता है वहाँ पे जाने के बाद आपको। ओके, तो पिरामिडल, या इसका एग्जाम्पल भी देते चले जाओ। पिरामिडल का एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल
NH3 है, बट NH3 इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल. PCl3, PCl5, PH3, yes, NCl3, NBr3, Ni3, NF3. There are so many example of that this geometry. Yeah, the next. अच्छा, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे उस सेंट्रल एटम के पास, इसको समझो. तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. यहां पे तो शेयरिंग ही करेगा एक एक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के लोन पेयर. तो कितने हो गए टोटल, यहां से एक एक शेयर किया और वो 2, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो ऐसी ज्योमेट्री बना सकता है. तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी फैमिली के पास होते हैं, नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन फैमिली, अगर नाइट्रोजन फैमिली में कोई भी आपको दिखा जिसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो आंखें बंद करके आप बोल दो कि वो पिरामिडल ज्योमेट्री होगी और वो Ab3L टाइप उसका टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा. या आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट Ab2L2. या इसमें भी हम लोग ऐसे लेंगे और इसमें 2 लोन पेयर लगा देंगे. अब यहां पर इसकी ज्योमेट्री वी शेप, अल्सो कॉल्ड एज बेंड शेप. और इसका एग्जांपल भी देते चले जाओ. इसका एग्जाम्पल बनाने होते हैं, बनाओ एग्जाम्पल. वो ए के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ए के पास सेंट्रल एटम के पास 6. तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बनाना है. यस, आप बेसिक एग्जाम्पल ही भूल गए. जल है तो जीवन है, OF2 है ना, SH2. तो सो मेनी एग्जाम्पल, और पानी उसका बेस्ट एग्जाम्पल बन जाएगा. नेक्स्ट, और कोई पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4. एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, एक बॉन्ड पेयर को कम करे, लोन पेयर और बढ़ा दे. अब बताएं उस सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाकर वो ये टाइप की ज्योमेट्री बना सकता है जो कि लीनियर है. यस, 7. और 7 किसके पास है, आयोडीन वैलेंस इनर्ट गैस, सॉरी हैलोजन. तो हैलोजन वाले को आप एक बॉन्ड पेयर, एक हैलोजन लो और उसके साथ एक बॉन्ड बना दो किसी का भी, IF, ICL वगैरह वगैरह. तो ये सारे एग्जाम्पल इस तरह के इसके रहेंगे. बट दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4. बट हमें और आगे जाना है. यहां तक क्लियर पॉइंट सारे, आगे बढ़ेंगे. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AB5. या AB5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 ऑन द प्लेन, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन. अच्छा, यहां पे इसका एंगल के बारे में समझाओ थोड़ा सा. एंगल कैसा है, ये एंगल जो ऑन द प्लेन है तो 120 का है. जैसे फैन में देखोगे आप, फैन के ब्लेड देख लो आप, 120 के एंगल से रहते हैं. एंड 1 अबव द प्लेन लगाएंगे इसमें यहां पर, और एक बिलो द प्लेन लगाएंगे, तो एंगल कितने का बनेगा, 90 का एंगल बन जाएगा यहां पर. और ये एंगल बनने वाला है 120 का. ठीक है, पॉइंट इज दैट रिपल्शन को कम करना है, रिपल्शन को कम करना है. सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन कर रही है, बॉन्ड पेयर के लोन पेयर, लोन पेयर. अब यहां पर लोन पेयर को कहां लगा दूं मैं, तो रिपल्शन सबसे कम होगा. मुझे तो लग रहा है कि यहां पे लगा दिया जाए. अरे सबसे दूर है, क्यों उधर, क्यों नहीं, उधर क्यों नहीं. ये एंगल ओनली 90 का है, ठीक है. बट उसी को अगर आपने एक साइड में कर दिया यहां पर, तो ये डिस्टेंस ये एंगल एक्चुअली कितने का है, 120 का एंगल है. तो करके उसको अब लगा देंगे एक साइड में. एंड ऐसा हो जाने के बाद अब ये क्या दिखेगा,
यस, किसकी सास? अच्छा, सी सॉ, सी सॉ, वही मैं वो सोच रहा था, सास भी कभी बहुत ही, क्या बोल रहे हैं आप लोग? सी सॉ बोल रहे थे। अच्छा, सी सॉ, सॉ सी, सी सॉ ये देखो, आपको दिख रहा है क्या सी सॉ? ये कैसा है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करो तो आपको ये दिखने लग जाएगा। ये साइंटिस्ट लोग बच्चे भी तो होते हैं ना, है ना? सीसॉ दिखा उनको ये। ओके, इसका एग्जांपल बताओ मुझे। अच्छा, ये इसके पास ए के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तब जाकर Ab4L बनाएगा? 6 हो गए। और अब 6 वाले किसके पास होते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड बना नहीं सकता, उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो, सल्फर। और उसको कुछ नहीं तो फ्लोरीन लगा देने का सबसे पहले, तो इसका एग्जाम्पल है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट Ab3L2। यस, क्या लगता है? अब अगेन मुझे 2 लोन पेयर लगानी है, कहाँ लगाऊं? एक ऊपर लगा तो एक नीचे लगा देता हूं, एक यहां पर एक यहां पर, है ना, इक्वेटर पे कि एक्सियल पे। तो अब इसका शेप कैसा बन गया? टी शेप तो ठीक था, बेंट टी क्यों बोल रहे हैं? बेंट टी शेप, टी शेप दिख रहा है, चलो मान लिया टी शेप दिख रहा है, बट बंटी क्यों बोल रहे हैं? ये लोन पे के आने की वजह से ये थोड़ा सा इधर हो जाता है। यस, टोटल 180 का एंगल नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इतना, 89 का हो जाता है इन केस ऑफ। एक एग्जांपल है, एग्जांपल बताओ पहले तो। एक ही इलेक्ट्रॉन चेक करने का कितने हो सकते हैं? यस, एग्जांपल बनाने हैं हमें। ए के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 7, और उसको लगा दो 3 बॉन्ड पेयर IF3। IF3 का बॉन्ड एंगल एक्चुअली ये 89 का होता है, 90 का नहीं होता, लिटिल बिट चेंज है। ये थोड़ा सा इसको इनसाइड लेके जाते हैं। आगे नेक्स्ट Ab2L3। यस, अब ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसका शेप कैसे दिख रहा है? अभी अगेन लीनियर हो गया। अब इसका एग्जांपल बता दो। 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन with 2 bond pair, XCF2 is the best example of this Ab2L3 type molecule. And even though this molecule having lone pair, but still this molecule is symmetrical or non-symmetrical? Unsymmetrical, because लोन पेयर जो है वो प्लेन पे प्रेजेंट है। जितना ये रिपेल करेंगे इसको, उतना रिपेल करेंगे इसको भी, तो इसमें से सिमेट्री पास होती है। और जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है उसका डायपोल मोमेंट कितना होता है? जिसका जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है उसका डायपोल मोमेंट 0। तो ये ऐसा एक एग्जांपल है जिसमें लोन पेयर है बट स्टिल डायपोल मोमेंट इज 0। और एक एग्जांपल होता है ऐसा ही, एक और मॉलिक्यूल होता है जिसमें लोन पेयर है बट स्टिल डायपोल मोमेंट 0 होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने से। वो एग्जांपल कौन सा है? आएंगे और आगे, XeF4 स्क्वायर प्लानर। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए। अब चलते हैं 6 के लिए। 6 में क्या बनेगा? AB6, दैट इज नथिंग बट ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ऑल आर इन द प्लेन, और 1 अबव और 1 बिलो, 4 ऑन द प्लेन, 1 अबव एंड 1 बिलो, इस तरह से। अच्छा, इसको फिर हम लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं क्या कर क्या रहा हूं मैं कर क्या रहा हूं? कभी कभी होता है ना ऐसा आपके साथ भी, आप कर क्या रहे आपको पता नहीं होता, बट अब बस ऐसा होता है कि पढ़ाई करते जा रहे हैं, पता चला कि 1 घंटे से मैं एक ही पेज पढ़ रहा हूं। आपने होता है कभी ऐसा? एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यार मैं जब भी यही तो था, अभी मैं यहीं पे चल रहा हूँ। पढ़ाई करते करते आपके साथ ऐसा होता है? नहीं होता, आप पढ़ाई वाले बच्चे हैं। हमारे साथ तो ऐसा होता था पढ़ रहे यार, ये तो मैं तो कब से यही था मैं ओके, आपके साथ नहीं होता, अच्छा है। यस, तो आगे ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है।
ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, मेरा क्वेश्चन ये है, इसको हेक्सागोनल क्यों नहीं बोला? हेक्सागोनल तो ज्यादा बेटर था ना। यस, ये 3D है। अब इसमें AB5L, अब इसमें क्या करें? एक्चुअली क्या है ना कि इसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करो उसको। हाँ, अब एक लोन पेयर लगा दो, क्या बन जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल भी होना चाहिए साथ में। बताए, एग्जाम्पल बताएं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? ये 5 और ये 2 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन, और उसको लगा दो 5 बॉन्ड पेयर। IF5 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। नेक्स्ट, AB4L2, AB4L2 क्या करे? माय क्वेश्चन इज दैट लोन पेयर कहां लगाऊं? लोन पेयर लगाना कहां पर है? अभी थोड़ी देर पहले मैं लगा रहा था अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन, तब मना किया था। अब अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन लगाना है, क्यों लगा सकते हैं? ये एंगल सबका सेम है, और अगर इसको आप दूर कर दोगे, है ना, तो डिस्टर्बेंस कम होगा, डिस्टॉर्शन कम होगा। अच्छा, क्या बचपन में आप शरारते थे? सर ये भी कोई पूछने की बात है, हम तो अभी भी है। तो आपको आपके पेरेंट्स डांटा भी करते थे, अभी भी डांटते हैं सर। तो डांटने में क्या बोलते थे? जैसे आपको, है ना, इतना परेशान कर रखा है इसने, या फिर पनिशमेंट देने के टाइम में आपको कुछ बोलते थे कैसे? ये ज्यादा गड़बड़ मत कर। नहीं, मैं लाइव चल रहा हूँ, उतने ज्यादा मैं बता नहीं सकूंगा आपको क्या क्या बोलते थे करके, ठीक है? तो पॉइंट इज दैट कि आपको ऐसा कभी पनिशमेंट कैसे बोलते थे कि देख बेटा ज्यादा गड़बड़ मत करना है तो ऊपर टांग दूंगा, है ना, फैन पे टांग दूंगा, या फिर ऐसे ऊपर घर बना दूंगा। हमारे को तो यूज टू बोला करते, तेरा घर ऊपर बांध दूंगा ऐसे, ठीक है ना। यानी ऊपर बांध दूंगा, इसका मीनिंग क्या है कि रिपल्शन फिर कम होगा, समझे? केमिस्ट्री लैंग्वेज बोलते थे आपके पेरेंट्स, ऊपर बांध दूंगा। ये भी क्या कर रहा है? ऊपर लगा दूंगा। और क्या बोला करते? थोड़ा सा और आगे जाकर, यस ऐसे थोड़ा और आगे। यस, अच्छा, और थोड़ा और आगे गए तो एक तो ऊपर की बात करते थे, या फिर एग्जैक्टली है ना, नीचे ये नहीं बोलते थे। अच्छा, आप वहां तक पहुंचे नहीं अभी। अच्छा अच्छा, तो यहां पर ये भी वही क्या कर रहा है, एक तो अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। इससे क्या होगा कि रिपल्शन कम होगा। यस, तो ऐसे हो जाने पे ये बन जाएगा स्क्वायर प्लानर। इसका एग्जांपल दे दे, XCF4, हम लोग इसी की बात कर रहे थे। ये मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है एंड इसका डायपोल मोमेंट भी 0 है। ये 2 एग्जांपल ऐसे जिसमें लोन पेयर है बट मॉलिक्यूल स्टिल डायपोल मोमेंट 0 है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इससे और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि AB6 में, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर AB3L3, सर पॉसिबिलिटी तो बना सकते हैं, थ्योरेटिकली तो बना सकते हैं, बट उसके बाद ए के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होंगे? इसके लिए 3 और इसके लिए 6, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? लेके आ जाओगे तो बन जाएगा, बट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं लगता है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये हो गया 6 के लिए, अब चलते लास्ट 7th के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक। तो 7 के लिए क्या? 7 के लिए AB7 टाइप मॉलिक्यूल होता है, तो वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है। पेंटागोन बनाते हैं पहले, पेंटागोनल, मैं थोड़ा अलग पेंटागोन बनाने वाला हूं, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। अब इसमें इसका एग्जांपल तो आपके पास बेस्ट एग्जांपल ले लेते हो आप, बट मैं इंटरेस्टेड हूं नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में AB6L बन सकता है क्या? पॉसिबिलिटी लग रही है क्या? ये बॉन्ड पेयर 6 + 2 8, तो अब इसका ज्योमेट्री क्या होता है, इसका शेप क्या होता है उस मॉलिक्यूल का? ये तो आपने बना दिया पहले, पेंटागोनल बायपिरामिडल। अब बताओ लोन पेयर को ऐसे कहीं लगा दो जिससे कि वो आपको
अब देखोगे आप इसको तो इट्स लुक लाइक ऑक्टाहेड्रल, बट लोन पेयर आने से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जांपल बताओ। XeF6, यस। तो ये डिफरेंट टाइप्स के अपने पास मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों भी अब मैंने कवर कर लिए अपन ने, मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर एंड विथ लोन पेयर, ये सारे यहाँ पे कवर हो गए। इस पे जितना अच्छा हैंड आपका रहेगा ना, आपका VAC पेयर उतना अच्छा बनेगा। और ये लेसन इसी के आसपास घूमता रहता है। कैसे घूमता है, चलो घुमाते हैं इसको। चले, तो ये माइंड में आपके क्लियर है सब। अब ये तो एक्चुअली अंडरस्टैंड, लर्न भी करना है, बट उससे पहले अंडरस्टैंड कर लेना है। कभी ऐसा ना हो कि लर्न कर लिया अब याद ही नहीं आ रहा है। अब इसकी ट्रिक क्या है, मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, और इवन हाइब्रिडाइजेशन भी ले लेंगे ना। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होती है? हाइब्रिडाइजेशन को लेकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन करता है कुछ, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता। तो पहले कुछ पॉइंट समझो, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हाइब्रिडाइजेशन है क्या चीज, हमें ये तो पता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर दैट फॉर्म। इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू व्हाट, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बट इसके अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल करके तो हाइब्रिडाइजेशन है। एंड ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को ही हम लोग बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब डिपेंड करता है कौन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, एक S और एक P, दैट इज कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर है, तो इट्स अ लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 का चलेगा, ठीक है। S और ये दो P के रहेंगे, तो क्या बनाएगा, sp2। नाउ द ज्योमेट्रीज, अब क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। बॉन्ड एंगल 180 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विदाउट लोन पेयर में। नाउ sp3 बनेगा। sp3 के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, ये 2, ये 3 और ये 4 हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, एंड दैट इज नथिंग बट टेट्राहेड्रल, जो AB4 में देखा था वही बन रहा है। बॉन्ड एंगल 109, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी है, नो डाउट, हम लोग उसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। 4 में एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि एक D का हो, एक S का हो और दो P के हो, दैट इज कॉल्ड एज DSP2 एंड इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्लानर, एंड इट इज कितना, 90 डिग्री। थोड़ा सा अगर हम लोग इन तीनों फोकस करें तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती है। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन SP में S का परसेंटेज कितना है, 50% S कैरेक्टर है और उतना ही P है। इन केस ऑफ sp2 आउट ऑफ 3 एक S है और 2 P है, तो S का कितना है, 33% एंड दिस इज 67। नेक्स्ट, इन केस ऑफ sp3D, sp3 ये 25% और ये 75%, तो इधर S का परसेंटेज क्या हो रहा है, कम। बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम। तो एज द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो परसेंटेज इज S का परसेंटेज डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। और P में लगाओ, एज द परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। तो क्या रिलेशन बना S का और बॉन्ड एंगल का, डायरेक्ट, और P के साथ इनवर्स रिलेशन बनेगा। यस, ये भी कंसेप्ट हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट इधर आगे बढ़ जाएंगे, DSP2 तक चले गए थे। DSP2 में क्या होता है, 90 का बॉन्ड एंगल,
या आगे बढ़ते हैं 5th के लिए, एक S और 3 P एंड एक D, दैट इज sp3d। ऐसा ही 6 के लिए sp3d2, और एक पॉसिबिलिटी है d2 sp3, ये दोनों भी, इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती होती है, octahedral, and the bond angle is 90 degree। and the last 7 के लिए sp3d3 and it is nothing but pentagonal bipyramid। ठीक है, मेन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो बहुत इजी है, sp3 sp2 और sp3 ही पॉसिबिलिटी रहती है उसमें, दैट डिपेंड ऑन द पाई बॉन्ड एंड द सिग्मा बॉन्ड, एंड स्पेशली हम लोग पाई से रिलेट कर देते हैं। sp3 बनने के लिए 4 पाई बॉन्ड चाहिए और 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए और 0 पाई बॉन्ड। अगर कोई बॉन्ड नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। फॉर एग्जांपल CH4, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज। sp2 3 सिग्मा एंड 1 पाई एंड 2 सिग्मा एंड 2 पाई। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच वन? इसका तो CH4 बन गया, इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, हाइड्रोजन लगा दिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड sp2, और अब लगा दो 2 पाई बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। अच्छा, यहां पर ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइब्रिडाइजेशन भी है। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन, यस, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से पास है वो s है, तो जो जितना ज्यादा s कैरेक्टर रहेगा उतना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो विच वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp इज इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइब्रिडाइजेशन। यू शुड रिमेंबर दिस वन। अब इन सबको एक जगह पे हम लोग स्टडी करते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं, उससे ट्रिक से हम लोग इसको अभी कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है क्या? स्पेशली हमें पता चाहिए 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के लिए। 13 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्रुप 13, बोरॉन फैमिली 3। 14 के 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। फॉस्फोरस के कितने हैं? 5। सल्फर के कितने हैं? उधर अपना उधर के साइड में जो बैठा है ना, वो बोरॉन के कितने हैं? 3। ठीक है। और वो जो इधर बैठा है, इधर इधर जो बैठा है, वे किधर भी बोल सकता हो। ठीक है। तो इधर में जो बैठा है एल्यूमिनियम 3। ठीक है, वो इधर ही है, इधर है। तो आपको ये दिखना चाहिए कि किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आयोडीन बस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। इन केस ऑफ सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। इन केस ऑफ फ्लोरीन 7 एंड जेनॉन, जेनॉन 8 है। ठीक है। ये अगर आपको दिखता है तो बस अपना काम बहुत इजी हो गया, आप बनाते आ जाएंगे हमारे को हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, सब चीजें। एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल CH4 से स्टार्ट करेंगे, सबसे बेसिक और सबसे अच्छा एग्जांपल। अच्छा, CH4 का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन का, उसका ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, सब आपको पता है। इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इवनिंग में कि कार्बन है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो क्या करे? 4 डॉट 1 2 3 4। आफ्टर दैट 4 हाइड्रोजन 1
2 3 4। सो अभी इसने बॉन्ड कितने बनाया, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। और अगर ये 4 आता है तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, AB4। एंड देयरफॉर AB4 अगर आता है तो उसका ज्योमेट्री वो आपको लर्न करना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल होता है विदाउट लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल, जिसमें लोन पेयर नहीं है बस उसी का हम लोग एंगल बताना, ठीक है। ये रेगुलर मॉलिक्यूल है कि इरेगुलर मॉलिक्यूल है, रेगुलर मॉलिक्यूल। ऑल रेगुलर मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट इज 0। दोनों चीजें कवर कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कवर करेंगे, कहां से कवर करेंगे, टोटल मिला के कितना हो रहा है 4। तो जब ये 4 होता है तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। ओके, अब मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, आपका काम स्टार्ट होता है। एग्जांपल देते जाऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन बनाओ। आपके पास लिखी है नहीं लिखी है, आपको आती है नहीं आती है, फटाफट बनाओ। सर आती तो ठीक है, नहीं आती तो कैसे बनाएं, दैट्स द गुड पॉइंट। ये बनाना है। अमोनिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो आप दे सकते हो फटाफट दो, कि उसका टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, अगर लोन पेयर है तो शेप क्या है, एंड उसका डायपोल मोमेंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और अगर आपको बॉन्ड एंगल फिर भी पता है लोन पेयर होने के बाद भी, तो वो भी आप बना सकते हो, दे सकते हो। उसके बाद में मैं और दूसरे एग्जांपल में बढ़ जाने वाला हूं। बना दिया, अमोनिया बना दिया। क्या है अमोनिया, अमोनिया के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 5 है, 1 2 3 4 5। आउट ऑफ दैट 3 हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर बन गई। टोटल 3+1 बना दे तो ज्यादा बेटर है। 3+1 से आपको क्लियर होता है कि बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AB3L है। और AB3L से आपके माइंड में आ जाना चाहिए डायरेक्ट, वेरी गुड, इट्स अ रॉन्ग आंसर। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा क्या है, तो ये देखो ये कितना है टोटल 4 है ना, इसको याद रखो, ओनली 4 है। 4 का अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल, इतना तो याद रहता है। और एक लोन पेयर लगा दो आप। अब आप बना सकते हो फट से, क्या है पिरामिडल, यस। तो इट्स अ पिरामिडल विथ बॉन्ड एंगल, यू शुड रिमेंबर द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया 107.5 पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जांपल H2O, चले ठीक है, पानी के बगैर जमता ही नहीं काम। तो वाटर, पानी रे पारी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा। तो पानी है, इसकी क्या कहानी है जो आपको ही बनानी है और मुझे सुनानी है। अच्छा थैंक यू थैंक यू, आपसे सिखाई है। या तो पानी है, वाटर के बारे में ऑलरेडी पता है। ये तो वैसे दिखना चाहिए आपको, इसको बनाने का भी नीड नहीं होना चाहिए कुछ। क्या है, आपने बोला सर बनाने के लिए करके बनाए हमने, कहा आप अपने शब्दों को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते सर, आपसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्टर कोई हो ही नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि बनाओ, पता है तो बनाओ, नहीं पता है तो बनाओ। अभी आप बोल रहे हो बनाने की कोई नीड नहीं है, ऑलरेडी तो पता है। वाह वाह, नीड नहीं है बनाने की, बट बनाना तो है, प्रैक्टिस करना है, यस वही बोल रहा हूं। तो क्या है, AB2 L2 V शेप, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल एक लोन पे आ जाने से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, जो भी हो। पॉइंट इज दैट इसमें कौन से टाइप के रिपल्शन प्रेजेंट हैं।
ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ रिपल्शन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। ये मुझे ना एक ऐसा लगता है कि एक एनिमल है जिसके ये दो कान हैं। अच्छा ठीक है, तो यहां पर ये लोन पेयर भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, बॉन्ड पेयर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ रिपल्शन आर प्रेजेंट इन वाटर। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन केस ऑफ अमोनिया? अमोनिया में कौन सी रिपल्शन प्रेजेंट है? बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, बट लोन पेयर नहीं है। और इन केस ऑफ CH4 ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन प्रेजेंट है, बाकी दोनों रिपल्शन प्रेजेंट नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते ये लेसन में, ओके। बट थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, अब डायरेक्ट बताते जाओ। एग्जांपल PCl5, रेगुलर इरेगुलर, ज्योमेट्री नेम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल। बट इसकी एक स्पेशलिटी क्या है बताओ? ये तो बच्चा बता देगा, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, स्पेशलिटी क्या है? क्वेश्चन कौन से बेस पे आएगा? क्वेश्चन ये नहीं आएगा व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ PCl5, क्वेश्चन ये आएगा, स्टेटमेंट आएगा इस पर, क्या इन केस ऑफ PCl5 ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ? तो दिख रही है सर इक्वली होने चाहिए, बट क्या है ना कि इनका बॉन्ड एंगल 120 का है और इसका बॉन्ड एंगल 90 का है। तो बॉन्ड एंगल को बॉन्ड जो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ये अबव द प्लेन चल जाता है और ये बिलो द प्लेन चल जाता है, और बॉन्ड एंगल इसका बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ सॉरी। तो ये 3 जो है उसकी बॉन्ड लेंथ और ये 2 है इसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, ये थोड़े से लार्जर है, ठीक है। ये इसकी स्पेशलिटी है फर्स्ट। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि ये गैसियस स्टेट में हम लोग देख रहे थे, सॉलिड स्टेट में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। सॉलिड स्टेट में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। PCl5 इन सॉलिड स्टेट कैसे एग्जिस्ट करता है बताओ? दैट इज PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ दिस PCl5, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव? फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, आप कितने हैं? 4 से 4 बॉन्ड बन गए, sp3 ab4, ज्योमेट्री का नेम टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल है, और यस दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ये है इसका पॉइंट, स्पेशल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक में गिवन भी है, आगे चल के स्टडी में भी आता है, अभी याद कर लो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट हमें ऐसे एग्जांपल देखने हैं जिसमें पाई बॉन्ड भी बनता है, तो पाई बॉन्ड वाले एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग। इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम लोग SO2 से। SO2 क्या है ज्योमेट्री इसकी? टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? Ab2L है ना, और उसका शेप क्या होगा? ये रेगुलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? नहीं है, तो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल 0। ये लीनियर भी नहीं है, ये हमें इसके जैसा नहीं दिखना चाहिए, CO2 जैसा। CO2 SO2 में डिफरेंस है। पॉइंट ये है, इस पे क्वेश्चन क्या करता है, पहला क्वेश्चन तो ये करेगा इसके डायपोल मोमेंट से लेकर, दूसरा बॉन्ड एंगल से लेकर, बट तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें नंबर ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड। तो उसके लिए हमें चलना पड़ता है इसके हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है जरा बता दो मुझे। 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 2 + 1 3 sp2, यस sp2 हाइब्रिडाइज। तो इसको हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP4, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली NH2 NP4 रहेगा, राइट। और ND भी रहेगा, 0 रहेगा। S में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, और D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। S में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन,
और इसमें कुछ भी नहीं है। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, तो 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। उसमें से पहले बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, देन बनेंगे पाई बॉन्ड। तो हमें 4 वैलेंस 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है क्या? 2 ही है ओनली। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेकर चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। अब पहले जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड, एंड लेटर ऑन जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड, और एक लोन पेयर भी रहेंगी। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने का काम किसका किसका है? लोन पेयर एंड sigma bond decide the hybridization. Pi bond is not involved in hybridization. So what is the hybridization of this molecule? It's a sp2, और ऑलरेडी पहले बता दिया था अपने, नो डाउट। हम लोग इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, हमें जाना है p पाई पर। अच्छा, ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल है क्या? नहीं। तो ऑक्सीजन जो भी बॉन्ड बनाएगा वो किससे बनाएगा? p से बनाएगा। बट सल्फर के पास p भी है, दिस इज p बॉन्ड, p ऑर्बिटल, एंड दिस इज d ऑर्बिटल। तो p भी है और d भी है, तो p से बना सकता है और d से बना सकता है। तो चलो चलते हैं, ये सल्फर लेने का, ऑक्सीजन लेने का, सल्फर लेने का। पाई बॉन्ड कितने बने हैं? 2। ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड बनाया किससे होगा? p से कि d से? क्यों d से, क्यों नहीं? उसके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं। तो ऑक्सीजन ने दोनों भी पाई बॉन्ड, फर्स्ट पाई बॉन्ड भी, सेकंड भी किससे बनाया? p से बनाया। अब आ जाने का सल्फर पे। तो यहां पे दिख रहा है आपको, सल्फर ने पहला पाई बॉन्ड किससे बनाया? p से बनाया, और दूसरा पाई बॉन्ड d से बनाया। ठीक है, तो पहला पाई बॉन्ड p पाई, दूसरा पाई बॉन्ड p पाई d पाई। इसमें एक p पाई और एक p पाई d पाई। इट्स नॉट पो पाई, इट्स अ p पाई एंड p पाई d पाई। गॉट इट? कैसे बनाना है? ऑक्सीजन तो p से बनाएगा, रहा सल्फर तो सल्फर का देख लो। तो ये है इसकी स्पेशलिटी जिस पे क्वेश्चन करेगा, और इस पे नहीं करेगा इसका भाई भी। इसका ब्रदर कौन है? SO3, और वो रेडीमेड तो नहीं मिलने वाला है, बनाओ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो SO2 बनाया, अब SO3 बनाओ। मुझे उसकी ज्योमेट्रीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई ओनली नीड p पाई एंड द p पाई d पाई बॉन्ड। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोग उसको इमेजिन करने लगते हो, वो आपको दिखने लग जाता है, डायरेक्ट आंसर दिखने लग जाता है, बट उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले। चलो ट्राई करते हैं। SO3 को लेकर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है, NH2 NP4 ND0। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन, और D तो वैकेंट है, 1 2 3 4। इसको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाकर ये बॉन्ड बना दे? 6 चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक्साइटेड में लिख जाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बन जाएगा। अब बॉन्डिंग बनाने के यहाँ से पहले कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पहले सिग्मा बनाते हैं एंड देन पाई बनाते हैं। यस, तो पहले 3 बॉन्ड दैट डिसाइड द ज्योमेट्री। इट्स अ sp2 hybridized with without lone pair. It's a trigonal planar and the bond angle is exactly 120 and the molecule is because of dipole moment is 0, molecule is regular molecule and with it's a non polar molecule. ठीक है, बट अब आ जाओ इस पे ऑक्सीजन लिखने का, सल्फर लिखने का। ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड? ऑक्सीजन पाई बॉन्ड किससे बना सकता है? ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल है? नहीं है, तो उसको किससे? p p p। कौन सा बॉन्ड? पाई पाई पाई। अब रहा सल्फर, तो सल्फर ने एक बनाया है p से और 2 बनाए हैं d से। तो एक बनाए हैं p से, 2 बनाए हैं d से।
बस। तो पहला बॉन्ड जो बना है पी पाई है, रिमेनिंग 2 बॉन्ड जो बने इट्स पी पाई डी पाई। गॉट इट? आएगा बनाते ऐसे, ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना है। यही अपना VSEPR है। yes. इस थ्योरी का लिमिटेशन क्या है, क्या नहीं बता सकती है, बता इसने, तभी तो हमें नीड है नेक्स्ट थ्योरी की जिसको हम लोग कल देखने वाले हैं। क्या लिमिटेशन थी इस थ्योरी की, क्या चीजें थी जो ये नहीं बता सकती है, करके हमें जाना पड़ता है नेक्स्ट थ्योरी पर। बताओ मुझे, जिसको देखेंगे कल। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।